Hello friends, good morning to all of you. Welcome to the प्रीति स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हम डेली अपडेट के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट पे भी डिस्कशन करते हैं। तो PDF फाइल जो है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है कि गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आशीष भाटिया। इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे है कि आशीष भाटिया 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन थे गुजरात का महानिदेशक? वो थे हमारे शिवानंद झा, और शिवानंद झा का स्थान कौन लेंगे? आशीष भाटिया। ठीक है, और गुजरात राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के M विजय रूपाणी हैं जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा की सबसे लंबी रेखा है जो 1214 किलोमीटर है। ठीक है, और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, पसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य है हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आई होप समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कि किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो गाइज वह हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे है, इस अभियान का उद्देश्य है लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल साधन है। ठीक है, और इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान बनाने के लिए साथ ही 2 मास्क दिए जाएंगे। ठीक है, यानी चालान बनाने के साथ 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, और हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल अस्थायी गवर्नर बनी है, लेकिन स्थायी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और जो गवर्नर मध्य प्रदेश के थे, यानी जो मध्य प्रदेश के स्थायी गवर्नर थे वह थे हमारे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनके बाद अस्थायी गवर्नर बनी है आनंदीबेन पटेल। ठीक, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। ठीक है, आगे है मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान भी है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडलो प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के स्थित नेशनल पार्क हैं। ठीक है गाइज, आगे है कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर भी गुजरती है। मैंने आपको बता दिया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा गाइस उत्तराखंड। ठीक है,
आगे पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वह है हमारी देहरादून, और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत यानी चाइना और नेपाल। आगे है उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 11 सीटें हैं। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोलीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, रासकताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील और झिलमिल झील, द्रोण सागर झील, गिरितार झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील और नोकछुकियाताल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, तुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी झीलें हैं सब में ताल आया है, यानी हम एक शब्द देखकर ही पता लगा सकते हैं कि जिसके पीछे ताल आया है। अधिकतर ऐसी झीलें हैं जिनके पीछे ताल आया है, तो जिनके पीछे ताल आया है वह झीलें कहाँ की है? उत्तराखंड की। ठीक है, आगे है जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, यह भी उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। आगे है कि नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखो उत्तराखंड में कितनी सारी चीज़ें स्थित है। उत्तराखंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्य है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक, आगे है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया है? तो वह मनाया गया हमारा 1 अगस्त को। ठीक है, पी इज द राइट आंसर। आगे है इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीति से मुक्त करना और जागरूकता फैलाना है। ठीक है, आगे है किस राज्य में ग्रीन एज परियोजना शुरू की गई है? तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम। फ्रेंड्स, ग्रीन एज परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं कि मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री यहाँ के जोग्रमथंगा, और मिजो नेशनल फ्रंट MNF पार्टी से हैं। कौन? जोरमथंगा। ठीक है, आगे हैं गवर्नर इसके PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, असम और त्रिपुरा। 2 पड़ोसी देश भी है म्यांमार और बांग्लादेश। आगे लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर भी गुजरती है। आगे मैंने आपको बता दिया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वह भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो वह मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, सीधा राइट आंसर। आगे है कि किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के भीड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो वह है संस्था विश्व बैंक। ठीक है, आगे है कि इस परियोजना का उद्देश्य भूमि को उपजाऊ बनाना और पर्यावरण में सुधार करना, और इस परियोजना के तहत रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जिससे क्षेत्र के विकास में बढ़ावा मिलेगा। और विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय यहाँ का वाशिंगटन DC है, यानी USA में, अमेरिका। और MD और CEO यहाँ के विश्व बैंक के अंशुला कांत, अध्यक्ष डेविड मालपास। ठीक है, आगे है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं फ्रेंड्स? SN राजेश्वरी। ठीक है, आगे है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मुख्यालय इसका नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को। ठीक है,
आगे है केवीआईसी ने अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना है। ठीक है, तो वह कौन सा है, आईटीबीपी। ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आगे है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी से आपूर्ति करने वाली पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गई है। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और मुख्यालय यहाँ का नई दिल्ली। किसका, आईटीबीपी का। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स वह देश हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ठीक है, आगे है बांग्लादेश की राजधानी ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री यहाँ के शेख हसीना है जो कि महिला हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, जिसमें राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आई होप समझ में आया होगा गाइस। अगला क्वेश्चन है कि 2020 खेल राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है। तो वह सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, आगे है राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, शिव प्रताप शुक्ला को। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत सरकार ने किस देश के कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है। तो वह देश है चीन। ठीक है, यानी कि चीन से जो कलर टेलीविजन आयात होते थे भारत ने उन पर रोक लगा दी है। ठीक है, आगे है चीन के बारे में पढ़ लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में एक देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है। करेंसी यहाँ की रेनबी है युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम कौन सा है, मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आता है। ठीक है, आगे है किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। ठीक है, आगे है कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष कौन है, मात्सुमो असाकावा। ठीक है, तो गाइस रिवीजन आ गया। अब रिवीजन में पढ़ लेते हैं हम। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ऊपर बता दिया था मैंने, आशीष भाटिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।